जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट जानने वाले हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट मीन शेयर मार्केट, जिसका नाम आप सभी ने कहीं ना कहीं से सुन रखा है। तो शेयर मार्केट के बारे में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो भी जानकारी है आज के इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट का इतिहास जानते हैं। शेयर मार्केट की शुरुआत सन 1875 ईस्वी से हुई थी, यानी कि 1875 से शेयर मार्केट की स्टार्ट हुई थी, जिसका सबसे पहला जो नाम रखा गया था नेटिव शेयर्स एंड ब्रोकर्स एसोसिएशन, यानी कि शेयर मार्केट का जो स्टार्टिंग में नाम रखा गया था वह नेटिव शेयर्स एंड ब्रोकर एसोसिएशन। ये एक ऐसी मार्केट होती थी जहां से लोग शेयर परचेज करते थे और शेयर को सेल करते थे, यानी कि ट्रेडिंग करते थे। तो यह तो एक शेयर मार्केट का हिस्ट्री, यानी कि 1875 से स्टार्ट हुआ। पहला जो मार्केट बना यानी कि नेटिव शेयर्स एंड ब्रोकर्स एसोसिएशन बना। इसी का नाम बाद में बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE कर दिया गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर शेयर होता क्या है। शेयर आखिर होता क्या है। सपोज कीजिए मेरे पास एक ही मार्कर है, ये मेरी कंपनी सपोज कीजिए है। इस मार्कर की कीमत 100 रुपए है, यानी कि 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए की कीमत, ये सपोज कीजिए मेरी कोई कंपनी है, ये सपोज कीजिए जिसकी कीमत 100 रुपए है। ठीक है, अब इस 100 रुपए को मैं शेयर मार्केट में लाना चाहता हूं, यानी कि इस मार्कर को मैं शेयर मार्केट में लाना चाहता हूं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमको करना क्या होगा कि जो भी हमारी ये कीमत है ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगी। अभी उसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे शेयर बेचा जाता है, खरीदा जाता है। मतलब सबसे पहले ये 100 रुपए की कीमत है। अब आपसे कहा जाएगा कि भैया 100 रुपए है इसकी कीमत, आप ऐसा कीजिए कि मुझे 5 रुपए दे दीजिए, 5 रुपए दे दीजिए। और अगर आप मुझे 5 रुपए देंगे तो इस मार्कर की 5% हिस्सेदारी आपकी हो जाएगी। बात समझ पाए। जैसे देखिए 100 रुपए टोटल इसका पूंजी था, मतलब 100 रुपए का टोटल कैपिटल था मार्केट का। अगर आप 100 रुपए का 5 रुपए मुझे देंगे तो ये 5% मार्कर आपका होगा। बात समझ पाए। मतलब 5% जो ये मार्कर होगा वो आपका होगा। सिस्टम सब कुछ ऐसे ही चलेगा। मतलब जैसे ये मान लीजिए कोई कंपनी है, मेरी इस कंपनी की कीमत 100 रुपए है। 100 रुपए में मैं अपनी कंपनी चला रहा हूं। अब सपोज कीजिए आपने मेरी कंपनी में एज ए इंस्टॉलमेंट या एज ए पार्टनरशिप 5 रुपए मुझे दिया कि ये लीजिए आप अपनी कैपिटल में इसे एज ए कैपिटल यूज कीजिए, आप अपनी कंपनी में इसे एज ए कैपिटल यूज कीजिए, मतलब पूंजी लगाइए। आफ्टर दैट क्या होगा, अगर आपने मुझे 5 रुपए दिया तो अब मैं आपको अपनी कंपनी का 5% मालिक बनाऊंगा। 5% मालिक कैसे, मतलब यह होगा कि आपने 5 रुपए दिया है और वर्ष के अंत में, लास्ट वर्ष में, मतलब एक वर्ष में हमारी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, वर्ष के अंत में यानी कि लास्ट ऑफ द ईयर हमारी कंपनी जितना प्रॉफिट गेन करेगी, मतलब कंपनी का खर्चा निकालने के बाद, सारा कुछ निकालने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें 5% प्रॉफिट आपको दिया जाएगा हर साल, हर वर्ष, पर ईयर। बात समझ पाए। 5% प्रॉफिट आपको वहां पर दिया जाएगा। अब इसमें और एक सिस्टम क्या होता है, जिससे हम सिंपल सी बात, अब ये आप समझ गए ना कि 5% शेयर मतलब क्या हुआ कि आपने अगर किसी कंपनी का शेयर परचेज कर रखा है तो कोई भी कंपनी अपना शेयर निकालने के लिए जब मार्केट में आती है कि भैया मैं जो है अब अपना शेयर मतलब बेचना चाहता हूं, तो उसको सर्वप्रथम किससे अप्रूवल लेना होता है, सेबी से। SEBI, सेबी मीन्स स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी मीन्स स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में अगर किसी भी कंपनी को अपना IPO लॉन्च करना होता है तो उसे सेबी से अप्रूवल लेनी होती है। मतलब सेबी जब उसे अप्रूव करती है कि आप अपना IPO जो है लॉन्च कीजिए। IPO मतलब जब कोई भी कंपनी सर्वप्रथम अपना शेयर मार्केट में लाती है तो उसे IPO कहा जाता है। IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO मीन्स
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कोई भी कंपनी पब्लिक को यह ऑफर दे रही है कि आप मुझ में पूंजी लगाइए, यानी कि कैपिटलाइजेशन कीजिए और आप मेरी कंपनी का मालिक बनिए। यही होता है सिंपल शेयर में ट्रेडिंग करना। सिंपल सी बात, कोई भी कंपनी की पब्लिक को ऑफर देती है कि आप मेरी कंपनी में पूंजी लगाइए और मेरी कंपनी का मालिक बन जाइए। ठीक है, तो आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ लॉन्च करने के लिए उसे सेबी से अप्रूवल लेना होता है। जब सेबी कहती है, सेबी जो आपकी कंपनी का प्राइस निर्धारित करती है वही होता है आपका प्राइस कैपिटलाइजेशन। मतलब सेबी बताएगी कि आपकी कंपनी की एग्जैक्ट कीमत कितनी है। एग्जैक्ट कीमत मतलब कि आपकी कंपनी 100 की है, 200 की, कितने की है। अब बात यहां पर एक और निकल के यह आती है कि हम सभी जानते हैं कि किसी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है ना। तो मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए की आपकी कंपनी थी, आपने इसमें 2 रुपए के 50 शेयर आपके पास थे। 50 शेयर थे, कितने? 2 रुपए के 50 शेयर टोटल आपके पास कंपनी में थे, यहां पर है ना। 50 दूना 200 रुपए, 50 दूना 100 रुपए, टोटल 50 शेयर, 2 रुपए के एक शेयर के हिसाब से 50 शेयर आपके पास थे। जब आपने अपना आईपीओ लॉन्च किया सेबी से अप्रूवल लेकर, उस समय आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब आपने सेबी से अप्रूवल लेकर अपना आईपीओ लॉन्च किया, उस समय आपके कंपनी के शेयर्स की अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस पक्का बढ़ेगी। यानी कि सिर्फ 50 शेयर आपके पास थे और आपका शेयर खरीदने वाले लोग जो है वो उनकी डिमांड थी कि आप 100 शेयर बेचें। बात समझ पाए? मतलब वो लोग चाह रहे थे कि आप 100 शेयर उनसे आपसे खरीदना चाह रहे थे, 100 शेयर, जबकि एग्जैक्ट आपके पास कितने थे? 50 शेयर थे। मतलब 10-10 आदमी करके 10-10 शेयर आपका परचेज करना चाहते थे। तो 100 शेयर परचेज करना चाहते, आपके पास 50 शेयर थे। तो यहां पर क्या होता है कि इसी 50 शेयर का जो दाम होता है वह 4 रुपए पर शेयर हो जाता है। मतलब अब ये जो 100 शेयर परचेज करना चाह रहे थे, इन्हीं को इन्हीं 50 शेयर में एडजस्ट कर दिया जाएगा। और ये अभी तक जो कंपनी 100 रुपए की थी वह 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से 500 के 20 यानी कि 200 रुपए इसकी कैपिटलाइजेशन हो गई, कीमत हो गई। तो इससे यही जो बढ़ के आए, मतलब आप 100 रुपए कमाने आए थे शेयर मार्केट से और कमा के कितना जा रहे हैं? 200। यही जो उछाल है, यही जो प्राइस में वृद्धि है, इसे पॉइंट में काउंट किया जाता है और इसी पॉइंट को सेंसेक्स बोला जाता है। SENSEX, इसी पॉइंट को सेंसेक्स बोला जाता है। तो आशा करता हूं सेंसेक्स वाला कॉन्सेप्ट आप सभी ने समझा होगा। एक बार फिर से, जैसे सपोज कीजिए आपके पास 100 रुपए आपकी कंपनी टोटल, सेबी ने अप्रूवल आपको दिया कि 100 रुपए का मार्केट आपका है टोटल, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने 2 रुपए के 50 शेयर उसमें बनाए और आपने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया। यानी कि अगर कोई आदमी आपका 10 शेयर परचेज करता है तो उसे आपको 10 दूना 20 रुपए देना होता है, ठीक है। उसे अगर कोई आपका 10 शेयर परचेज करेगा तो एक शेयर 2 रुपए के हिसाब से 10 दूना 20 रुपए आपको देना होगा। लेकिन वहीं पर आपको पता लगता है कि मेरी डिमांड तो बढ़ रही है, मेरी डिमांड तो बढ़ रही है। तो आप यही जो आदमी 100 शेयर आपका परचेज करना चाहते थे, इसका मतलब ये 200 रुपए आप में खर्च करना चाहते थे 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अब आपने क्या किया कि अपने शेयर की कीमत कर दी 4 रुपए। ये ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, आपको करना नहीं होता है। शेयर की कीमत 4 रुपए हो गई और जब 4 रुपए हुई तो 5 चौके 20, 200 रुपए आपकी कीमत हो गई। और यही प्राइस में उछाल जो है ये पॉइंट में काउंट किया जाता है, इसे सेंसेक्स बोला जाता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हुआ। तो जब ये 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नेटिव शेयर्स एंड ब्रोकर्स एसोसिएशन जब बना था तो उसके बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा गया। उसके बाद में गवर्नमेंट ने भी सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपना भी एक स्टॉक मार्केट हो, यानी कि सरकारी मार्केट हो। तो गवर्नमेंट ने भी अपना सरकारी मार्केट लॉन्च किया, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE कहा गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो जो BSE है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें 30 कंपनियां टोटल रजिस्टर्ड है, 30 कंपनियां रजिस्टर्ड है। और जो NSE है इसमें 50 कंपनियां रजिस्टर्ड है। तो इन 50 कंपनियों की अगर प्राइस में वृद्धि होती है, जैसा आपने अभी देखा कि प्राइस में वृद्धि हुई, तो अगर इन 50 कंपनियों के प्राइस में वृद्धि होती है तो यहां पर इसे निफ्टी बोला जाता है। क्या?
निफ्टी बोला जाता है। आपने अखबारों में अक्सर सुना होगा निफ्टी इतना पॉइंट आ गया, सेंसेक्स इतना पॉइंट आ गया। और ये बीएसई जो थी, बीएसई में टोटल कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं? 30 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। और इन्हीं 30 कंपनियों के प्राइस में जो वृद्धि होती है या कमी होती है उसे सेंसेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंसेक्स बोला जाता है। तो ये एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं कि आखिर अगर आपको कहीं से शेयर परचेज करना है, बेचना है, तो आपको क्या क्या जरूरत है। शेयर परचेज करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है जो आपको ऑथराइज करता है कि आप शेयर परचेज करें। डीमेट अकाउंट के बारे में आप सभी यूट्यूब से जान सकते हैं। और इसमें ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की यानी कि 2 अकाउंट की जरूरत होती है, एक डीमेट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट। आप अगर कहिएगा तो चूंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए अगर आप कहिएगा तो मैं उसका अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। और शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए और लॉन्ग टाइम में इन्वेस्टमेंट को ऑफर करना चाहिए, मतलब ताकि कंपनी आपको प्रॉफिट दे। ठीक है, तो होप करता हूं कि आप सभी ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे और पूरी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। एक बात, दुनिया की जो सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है वह है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। टॉप 10 में आती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी टॉप 10 में आती है वर्ल्ड की। होप करता हूं कि आप सभी ये सारी बातें समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।